बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शंकर नाम का व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम भोला था। शंकर का काजू बादाम का बिजनेस था। वह कभी कभी शहर में काजू बादाम बेचने चला जाता था। अब शंकर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और वह काजू बादाम बेचने शहर नहीं जा पाता था। एक दिन शंकर घर में उदास बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा बाहर खेल कर आता है और पूछता है, पिताजी क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हुए हो? शंकर कहता है, क्या बताऊं बेटा, इस बीमारी के कारण काजू बादाम बेचने शहर नहीं जा पा रहा हूं, इसलिए उदास हूं। भोला कहता है, बस इतनी सी बात है पिताजी, इस बार आपके बदले शहर मैं चला जाऊंगा। शंकर कहता है, नहीं, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें शहर में कोई भी लूट सकता है। पिताजी, सिर्फ नाम मेरा भोला है, एक बार आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, मैं आपसे ज़्यादा मुनाफे पर बेच के आऊँगा। भोला की माँ कहती है, नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी जगह कोई और चला जाएगा। अगर मुझे गांव से बाहर रास्ता मालूम होता तो मैं ही तुम्हारी जगह चली जाती। भोला कहता है, माँ मुझे जाने दो, मैं पहले भी पिताजी के साथ 2 बार शहर जा चुका हूँ, मुझे रास्ता अच्छे से मालूम है। इस तरह काफ़ी देर होने के बाद शंकर भोला को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में अपनी 3 शर्तें रख देता है। पहली शर्त, अपनी माँ से 4 रोटी और कुछ मेवा एक पोटली में ले लेना और रास्ते में जब भी भूख लगे तो खाने से पहले 3 बार जोर से बोलना, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं और 4 को खा जाऊं। दूसरी शर्त, रात को जब तू किसी धर्मशाला में रुकने के लिए जाएगा तो वहाँ जाके वहाँ की कुंडी को अच्छे से चेक कर लेना। अगर कुंडी अच्छे से होगी तभी रुकना, नहीं तो दूसरी धर्मशाला में चले जाना। तीसरी शर्त, जब भी तू किसी दुकान वाले के पास माल बेचने के लिए जाएगा और वो दुकान वाला कीमत कम करने को बोले तो तू उससे कहना कि मैं पिता से पूछ के आता हूँ और ये कह के चल देना। अगर वो दुकान वाला तुम्हें रोके तो रुकना, नहीं तो दूसरी दुकान पे चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और मेवा एक पोटली में बांधकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। तभी भोला को 4 बदमाश देख लेते हैं और उसे लूटने की योजना बनाने लगते हैं। तभी भोला को भूख लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से 3 बार बोलता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 4 को खा जाऊं। ये सुनकर चारों बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे भोला इन सब बातों से अनजान आराम से अपना खाना खाता है और एक धर्मशाला में पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुंडी नहीं लगी हुई है और दूसरा वहाँ का मालिक भी उसे चोर जैसा दिखाई देता है। भोला तभी अपना मन वहाँ से जाने का बना लेता है, पर उस धर्मशाला का मालिक कहता है, भाई साहब, ये धर्मशाला बहुत सस्ती है, अगर आगे तुम धर्मशाला लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। भोला समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और दूसरी धर्मशाला में चला जाता है, जहाँ पे वह कुंडी को अच्छे से चेक कर लेता है और आराम से अपनी नींद सो जाता है। अगले दिन भोला सुबह उठता है और काजू बादाम बेचने के लिए एक दुकान वाले के पास जाता है। दुकान वाला कहता है कि तुम बहुत महंगे काजू बादाम बेच रहे हो, अगर तुम आधे रेट में मुझे काजू बादाम दोगे तो मैं ले लूँगा। तो इस पर भोला कहता है कि मुझे एक बार अपने पिताजी से बात करनी होगी और ये कहकर चल पड़ता है। पर दुकानदार सोचने लगता है कि यार, इसके साथ तो इसका पिता भी है और दे भी ये सस्ता ही रहा है, कहीं ये दूसरे दुकानदार को ना दे दे, इससे पहले मैं ही इससे ख़रीद लेता हूँ। और कहता है, सामान दो और पैसे लो। हेलो दोस्तों, तो आपने देखा इस कहानी में कि किस तरह से भोला ने अपने पिता की तीनों बातों को माना और मुसीबत से बचा। अतः कहानी की यही शिक्षा है कि हमें अपने से बड़ों की बात का सदैव सम्मान करना चाहिए।